तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में कामयाबी और खुशियों को आकर्षित कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। हमारे द्वारा बताई गई बातों को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आपसे अगर ये जानकारी छूट जाती है तो शायद आप अपनी लाइफ में सफल होने अथवा अपने सपनों को पूरा करने का मौका गवा सकते हैं। क्योंकि ये अवचेतन मन के बारे में एक चमत्कारी विधि होने वाली है, क्योंकि हमारा अधिकांश समय अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने जैसी जानकारियों को एकत्र करने की खोज में लगातार प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मर्फी जी भी कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी शक्ति के बारे में वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आप हर वो चीज पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हो या पाने के लिए सपने देखते हो। हर वह मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आपके पास इतना पैसा होगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह विधि आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती है, जिसके द्वारा हम जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। आपके सारे सपने साकार होंगे। अगर आप भी अपने जीवन में हर वह चीज पाना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पनाएं भी नहीं की, तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि चुंबक लगा हुआ लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक निकाल दे तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक चुंबकीय ताकत रखने वाले, जिनमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी हुई होती है और वो जानते हैं कि ही जीतेंगे और सफल भी होंगे। साथ ही दूसरे जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें हर बात में संदेह होता है। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। सही सुना आपने, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे। अब हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन है क्या। दरअसल आपका मस्तिष्क एक ही है, किंतु उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक भाग को अलग अलग शक्तियां और गुण मिले हैं, जिनको हम चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन से जानते हैं। यानी जो ज्यादा तर्क वितर्क है वह चेतन मन है और जो बिल्कुल सीधा लेलिन, जिस तक अपनी बात पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, यह एक स्टोरी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवा लड़का रहता था। विवेक बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हमेशा डर में जीता था। हर छोटी से छोटी चीज उसे भयभीत कर देती। कभी असफलता का डर, कभी लोगों के ताने और कभी भविष्य की चिंता उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वह जानता था कि यह डर केवल उसके मन की उपज है, लेकिन फिर भी वह उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं खोज पा रहा था। एक दिन गांव के एक संत गांव में प्रवचन देने आए। विवेक ने उनके बारे में सुना और सोचा कि शायद ये संत उसके जीवन की समस्याओं का हल बता सकें। वह संत के पास पहुंचा और अपने डर के बारे में बताया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डर की जड़ तुम्हारे अवचेतन मन में है। जब तक तुम अपने अवचेतन मन को समझोगे नहीं, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। विवेक ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, अवचेतन मन से डर को कैसे निकाला जा सकता है? संत ने एक आसान सी कहानी सुनाते हुए कहा, तुम्हारे अवचेतन मन की तरह एक बगीचा भी है।
अगर तुम बगीचे में कांटेदार झाड़ियां लगाते रहोगे तो बगीचा कभी सुंदर नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम वहां सुंदर फूलों के पौधे लगाओगे तो वह एक दिन खूबसूरत बगीचे में बदल जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे अवचेतन मन में डर और नकारात्मकता के कांटे होते हैं। इन्हें निकालने का एक ही तरीका है, उन्हें सकारात्मक विचारों और विश्वास से बदलना। संत ने उसे एक साधारण विधि सिखाई। हर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने मन में ये विचार दोहराओ, मैं निर्भय हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है। अपने दिल से इन शब्दों पर विश्वास करो और इसे अपनी रोज की आदत बना लो। धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में ये नए विचार बैठ जाएंगे और पुराने डर मिटने लगेंगे। विवेक ने संत की बात मानी और उसे नियमित रूप से करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। उसकी चिंताएं और डर धीरे धीरे कम होने लगे और उसने खुद को आत्मविश्वास से भरा पाया। अब वह अपने सपनों का पीछा बिना किसी डर के कर रहा था। विवेक को समझ आ गया था कि डर केवल उसके मन की रचना थी और उसे सकारात्मक विचारों से बदला जा सकता था। वह संत का हमेशा आभारी रहा और उसकी सिखाई विधि से उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं और कि डर केवल उसके मन की रचना थी और उसे सकारात्मक विचारों से बदला जा सकता था। वह संत का हमेशा आभारी रहा और उसकी सिखाई विधि से उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं और यही नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो उस युवक की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ डटकर खड़े हो जाएं और अपने मन में कहे, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। यह बहुत आसान है। जब आप चेतन मन को इस तरह आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी। इसके साथ ही आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? निस्संदेह आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब ये विचारों के बीज आते कहां से हैं? ये उत्पन्न होते हैं हमारी आदतों से। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? कंटीली झाड़ियां बोएंगे तो क्या अंजीर की फसल मिलेगी? नहीं ना। जैसे विचारों के बीज आप अपने मस्तिष्क में बोते हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको चेतन मस्तिष्क में ही अच्छे विचार क्यों सोचने हैं? तो जवाब है, क्योंकि अवचेतन मन सही गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वह सही हो या गलत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एक बार में समझना आई हो तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि वह उसका का खून करना चाहता है और बार बार बोलता रहता है, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, उसका खून कर दूंगा। बार बार यही बातें बोलने की वजह से ये सारी बातें उस इंसान की अवचेतन मन पर अंकित हो जाएगी और अल्लाह दीन के चिराग से उत्पन्न हुए जिनकी तरह उसका अवचेतन मन बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि वह इंसान एक दिन सचमुच खून कर देगा। अब किसी का खून करना यह तो बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे यह सब करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वह विचार सही हो या फिर गलत। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार बोलता है, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, बार बार बोलकर इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित कर देता है, तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका, और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, आपको इतनी मेहनत करने पर विवश कर देगा कि वह स्टूडेंट एग्जाम टॉप कर लेगा। यह अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है।
सिर्फ ऐसे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह दें जिनसे आपको ताकत और शक्ति मिलती हो, जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करें या किसी को नुकसान पहुंचाए। ऐसे नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में घुसने ही ना दें। दोस्तों, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है? चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। वह सिर्फ नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर मशीनों यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलाते हैं। मशीन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि वे कहां तथा किस ओर जा रहे हैं। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कैप्टन अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश भी देता है, तो भी वे उस आदेश को बिना कोई सवाल करे मान लेते हैं, भले ही वे पहाड़ से टकरा ही क्यों ना जाएं, क्योंकि उनका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। एम्प्लॉयर्स कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कैप्टन है, आपके जहाज का नेविगेटर है। जिस विचार पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानता है, उसी विचार को अवचेतन मन बिना सवाल पूछे आपका आदेश समझकर स्वीकार कर लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब चेतन मन से कोई शब्द या वाक्य आप बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे साकार करने लग जाता है, चाहे वह चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक चीजें बार बार कहते हैं, जैसे कि यह बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बिल्कुल नाकारा हूं, ये मेरे बस में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे आपके लिए वह चीज प्राप्त करना सचमुच मुश्किल बन जाता है। जब तक आप ये कहते रहोगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप या अन्य कोई भी जगह की यात्रा नहीं कर सकता, मैं यह घर नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभावों में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बदले यह बोलते हैं, यह बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूं, मैं 100% अमीर बनूंगा, मैं ये कार खरीदूंगा, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क बिना सवाल पूछे ये सच मान लेगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना शुरू कर देगा जिससे आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। एक और उदाहरण जान लेते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी आंस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वह ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती थी, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू के पहले वह हर बार अपने से कहती रही, वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज उन्हें पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार करके उसके सामने ऐसे ही पेश कर दिया। वह असफल हो गई। फिर उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को रिलैक्स कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया और अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गाती हूं, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूं, मैं गाना और सुरीले स्वर में गाऊंगी और सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वह रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक दिन वह 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहरा रही थी। महीने के अंत तक वह पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका सिलेक्शन हो गया। अगर आप भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि आपको सुबह 4 बजे उठना हो तो उस टाइम आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे का अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल होता है और जब आप सोने गए थे तो सोने से पहले आपने मन में कहा था
कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। आपके अवचेतन मन पर वह बात अंकित हो गई और आपका अवचेतन मस्तिष्क काम पर लग गया और अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही उसने आपको उठा देता है। यही टेक्निक आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाने के लिए भी आजमा सकते हैं। आपको बस करना यह है कि रोज रात को सोने से पहले बेड पर ही लेटे लेटे अपनी बॉडी को रिलैक्स या स्थिर करना है, आंखें बंद करनी है और अपने अवचेतन मन को सुझाव देने हैं कि आप जो बनना चाहते हैं या फिर हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, दिन रात में अपनी सभी रुचियां में समृद्ध हो रहा हूं। मेरा बिजनेस दिन पर दिन बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। मैं अमीर बन रहा हूं। दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल रही हैं। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद, जोश और उत्साह देने वाले विचारों से भरे। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो घर बनाए बैठे हैं वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आपका फर्श से अर्श तक का सफर शुरू हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन भी आपके अंदर के विचारों के अनुरूप ही बहता है। दोस्तों, प्राचीन समय में जब आज की तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी लोगों का बीमारियों से इलाज किया जाता था और लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। उस समय मनुष्यों को बीमारी से ठीक करने का ज्ञान पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनके द्वारा वे उपचार कर सकते हैं। ये पुजारी और धर्मगुरु इलाज करने के लिए मंत्रों का, तावीजों का, अंगूठियां या स्मृति चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। जब कोई बीमार हो जाता तो लोग उन्हें इन पुजारियों या धर्मगुरु के पास ले जाते थे और वे सिर्फ मंत्रों और ताबीजों के सहारे ही उनका इलाज कर देते थे और रोगी ठीक भी हो जाता था। आपको क्या लगता है कि वे रोगी सिर्फ ताबीज या मंत्रों के वजह से ही ठीक होते थे? ऑथर कहते हैं कि वे सिर्फ मंत्रों या ताबीज के वजह से नहीं, बल्कि अवचेतन मन के शक्ति से ठीक होते थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि लोग उन पुजारियों में, धर्म गुरुओं में विश्वास करते थे कि वे उनका इलाज कर देंगे। उनकी आस्था बहुत ज्यादा होती थी। जैसे ही रोगी उनके पास जाता तो रोगी को लगने लगता कि अब मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा और यही निर्देश उनके अवचेतन मन में अंकित हो जाता था कि अब वे जरूर ठीक हो जाएंगे। और जैसे हमने इससे पहले ही समझा है कि अवचेतन मन में जो विचार अंकित हो जाता है वह हकीकत का रूप ले लेता है और इसी वजह से वे रोगी ठीक भी हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि यह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। आपकी आस्था जितनी ज्यादा होगी, आपको परिणाम भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। ऐसे ही आधुनिक युग में मानसिक उपचार जिस तरह से प्राचीन समय में पुजारी और धर्मगुरु इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचार शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक मरीज था जिसकी जीभ में लकवा मार गई थी और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। ऐसे ही एक युवती डॉक्टर के पास आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज बंद हो गई है। डॉक्टर ने जांच में यह सही पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि गुम हुई आवाज कभी-कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वह ऑपरेटस मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर सिर्फ उसे यह महसूस कराया कि उसे शॉकट दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसे कोई शॉकट दिया ही नहीं। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए।
जैसे अब आप जोर से बोल सकती हो। डॉक्टर ने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया वह धीरे धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज लौट आई। इन दोनों एग्जाम्पल्स में किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया गया, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि उसके पास जो चीज है उससे वे जरूर ठीक हो जाएंगे। उनके अवचेतन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उनको ठीक कर दिया। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट या बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। कैसे हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं हर रोज मर जाती हैं और उनके जगह पर नई निर्माण हो जाती है। हर 11 महीने में हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से मर जाती हैं और उनके जगह नई निर्माण हो जाती है। इसका मतलब शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों को अपने शरीर में दोबारा आने देते हैं तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है, ठंड से उभरने का तरीका गर्मी है, वैसे ही नकारात्मक सोच से उभरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। तो अब जानते हैं कि अवचेतन मन से मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। आपके अवचेतन मन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।